गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण से मैं पढ़ाऊंगी। मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप स्कूल सिकोहाबाद। बेटा आज हिंदी व्याकरण से हम पार्ट सेकंड पढ़ाएंगे। ठीक है। फर्स्ट मैंने पढ़ाया था भाषा। ठीक है। भाषा सभी ने पढ़ा था कि भाषा में 4 बातें होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। आज हम चैप्टर 2 वर्ण और वर्णमाला। ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी कि लोग एक दूसरे से बोलकर अपने मन की बात को कहते हैं। बोलते समय हमारे मुख से जो कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, इन ध्वनियों को लिखने के लिए हम लोग अक्षर या वर्ण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ध्वनियाँ में से तो लिख नहीं देंगे, अक्षर या वर्ण का प्रयोग करते हैं। तो ये जो अक्षर और वर्ण होते हैं, इन्हीं को वर्ण कहते हैं। अब वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की मदद नहीं लेनी पड़ती है। और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। लेकिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उसके बिना नहीं हो सकता। अब जैसे कि मैं आपको कुछ बोलकर बताऊंगी। जैसे कि हमने बोला अ, इ, उ, तो इसमें कहीं हमें कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी अन्य ध्वनि की ज़रूरत नहीं है। मैं ई बोल रही तो ई ही निकल रहा है। ठीक है। अगर मैं अ बोल रही हूँ तो आ ही निकल रहा है। लेकिन जब हम व्यंजन बोलेंगे तो उसमें हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? स्वरों की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि मैंने बोला क, अब देखिए मैंने क बोला, पीछे से आ का स्वर आ रहा है। बोलिए क, म, न, च, ये सब व्यंजन थे, लेकिन सब में आ का स्वर आ रहा है। इसी तरीके से हम कोई भी व्यंजन बोलेंगे, सब में आ का स्वर आएगा, लेकिन स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी भी ध्वनि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे स्वर थे 11 और व्यंजन है 33। ठीक है। तो आज हम इसको ही पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें दिया हुआ है, मीना का जन्मदिन था, उसकी सहेली निशा आई। मीना बोली आओ मीना आओ। मीना के मुख से 2 ध्वनियाँ निकली, आ और ओ। ठीक है। आओ बोला तो 2 ध्वनियाँ निकली, आ और ओ। थोड़ी देर बाद उसके मामा आए। मीना ने कहा आइए, आ ई ए। ठीक है। मीना के मुख से 3 ध्वनियाँ निकली। पहले कितनी निकली थी? 2 आओ में, और आइए में कितनी निकली? 3। मुख से निकलने वाली इन्हीं ध्वनियों को क्या कहते हैं? वर्ण। देखिए आओ लिखा, अब हम अलग अलग करके लिख लेंगे तो ये 2 ध्वनियाँ हो गई ना, और नीचे आइए 3 हो गई हैं। ठीक है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अभी मैंने बताया था आपको ना, स्वर और व्यंजन। और जो वर्णों का, अब जब स्वर और व्यंजन एक साथ हम लिख देंगे पूरा ये समूह, तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। जब हम ये एक साथ लिख देते हैं तो इसको क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है। और अलग अलग लिखेंगे तो स्वर और व्यंजन। ठीक है। कुछ अन्य भी होते हैं, जैसे अंग, आह, श, त्र, ज्ञ, ये इसमें संयुक्त वर्ण होते हैं। ठीक है। संयुक्त वर्ण हमारे कौन कौन से होते हैं? स्र, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है। ये संयुक्त वर्ण है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन क्या होता है। ठीक है। तो वर्ण किसको कहते हैं? जो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। आप कुछ भी बोलेंगे, आ, ई, ऊ, तो ये क्या निकल रही हैं? ध्वनियाँ निकल रही हैं। इनको क्या कहेंगे हम? वर्ण। और स्वर हमारे कौन कौन से हैं? सबको पता है। देखिए
अ आ ई उ री ए ओ औ। अब इन्हें काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 हमारे क्या होगा ये स्वर। अब व्यंजन हमारे हैं क ख ग घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न। ये सब हमारे क्या हो गए व्यंजन 33। ठीक है, ये हमारे व्यंजन हो गए हैं। और आपको पता है ये जो स्वर होते हैं इन सब की अपनी एक मात्रा होती है। व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन स्वरों की मात्रा होती है। आपको पता होगा अ की, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन बड़े आ की मात्रा होती है इस तरीके से ना। और इसमें दी नहीं है, ऐसे मैं आपको बताती। अभी आप फर्स्ट हो ना, तो इतना डिटेल नहीं दिया गया है, तो आप इतना ही समझिए अभी कि स्वर और व्यंजन ये वर्ण होते हैं। जब हम इनको एक साथ लिखते हैं तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। ये आप नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, छोटा बड़ा और ये पूरा अंगा तक, यहाँ तक पूरा पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब आप जानेंगे कि स्वर और व्यंजन अलग अलग होते हैं। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। लेकिन आप अभी तक क्या कर रहे थे, यूकेजी तक स्वरों में आप 2 और यहाँ पे लिख दे रहे थे, अंग और आहा। वो अब नहीं लिखने हैं, केवल ये 11 ही आपको लिखने हैं। अगर स्वर आपको लिखने के लिए आते हैं तो केवल ये 11 ही आपको लिखने हैं। ठीक है, अब आप इस वाले पेज पे आ जाइए। मुख से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। अभी मैंने बताया था ना, मुख से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं, और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जब बादल गरजते हैं तब कैसी आवाज़ आती है? सबको पता है गड़ 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 की। तो ये क्या है, ध्वनियाँ हैं, गड़ 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 ना। चिड़िया कैसे बोलती है, ची 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 ची, ये सब ध्वनियाँ हैं। रेलगाड़ी चलने पे कैसी आवाज़ आती है, कूं छुक 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 छुक, ये सब ध्वनियाँ हैं। जैसे कि आप देखते होंगे मम्मी मिक्सी चलाती है तो उसमें से ध्वनि निकलती है। और आप फैन चलता है उसमें से भी ध्वनि निकलती है। पानी बहता है उसकी भी ध्वनि होती है, कल कल कल। ठीक है, हर चीज़ की ध्वनि होती है, हर एक जगह से ध्वनि आती है। आप देखोगे तो हवा चल रही है उसमें भी ध्वनि होती है, सर 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 सर। ठीक है, आप ये मैं इसकी PDF डाल दूंगी, आप वर्क कर लेना, मैं आपको करवा दूंगी। ये देखिए, दिए गए चित्रों का पहला वर्ण अक्षर पहचान कर लिखिए। दिए गए चित्रों का यानी कि जो चित्र दिया हुआ है, पहला वर्ण अक्षर पहचान कर लिखिए। मतलब हमें पहला वर्ण लिखना है, इसका अक्षर पहचान कर, वर्ण पहचान कर लिखना है, मतलब अक्षर या वर्ण। अब जैसे कि ये पिक्चर किसकी बनी है, घड़ी, तो घ से क्या होता है घड़ी, तो हमने यहाँ घ लिख दी। ठीक, फिर ये क्या है, री से ऋषि, हमने री लिख दिया। फिर अंग से अंगूर, हमने अंग लिख दिया यहाँ। छ से छाता, हमने छाता लिख दिया यहाँ। ठीक है, फिर नीचे आ जाइए, थ से थर्मस, हमने यहाँ थर्मस लिख दिया। क से कबूतर, तो हमने यहाँ कबूतर लिख दिया। ठीक है, ड से डमरू, मैंने डमरू लिख दिया। फिर अ से अनार, अनार लिख दीजिए। ठीक है, फिर दिया है नीचे क्वेश्चन, दिए गए चित्रों का अंतिम वर्ण पहचान कर लिखिए। अब हमें क्या लिखना है, अंतिम लिखना है। जैसे कि ये पिक्चर बनी है किसकी, त्रिशूल, तो जब हम त्रिशूल लिखेंगे इस तरीके से, त्रिशूल, अब इसका अंतिम वर्ण कौन सा हुआ, ल, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, ल। इसी तरीके से र थ, तो हमें क्या लिखना है, थ। ठीक है, फिर है धनुष, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, अब देखिए धनुष, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, श लिखना है। ठीक है, धनुष। फिर है आम, हमें यहाँ क्या लिखना है, म। फिर है खरगोश, श लिखना है।
इससे ब लिखना है। सा प, तो हमें यहाँ क्या लिखना है? प लिखना है। क्या लिखना है? प, सांप। ठीक है। फिर है टमाटर, र लिखना है यहाँ। इस तरीके से हमें ये कंप्लीट करना है। ल थ श म श व थ प र। ठीक है, इस तरीके से हमें ये कंप्लीट कर लेने हैं। फिर ये इस वाले पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 14। ये देखिए एक पेड़ है, इस पे कुछ वर्ण लिखे हैं। दिए गए वर्णों को सही क्रम में लिखिए। मतलब ये उल्टे सीधे इसमें लिखे हुए हैं। अब हमें इनको क्या करना है? हमको सबको छोटा बड़ा आता है, क ख ग घ आता है ना, हमने नर्सरी से पढ़ा है, तो हमें इनको सही करके लिखेंगे। ठीक, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ। क्या स्टार्ट करेंगे? क से। ठीक है, क से स्टार्ट करेंगे। क ख ग घ। ठीक है, इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें आ बड़ा छोटी नहीं दिया हुआ है। यहाँ इसमें स्टार्ट है क से, तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे क से। क ख ग घ घ, ये इसमें गलत लिखे हैं किसी बच्चे ने, हमें ये नहीं लिखने हैं। हमें क्या लिखने हैं? क ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न। ठीक है, ये सब लिखने हैं हमें यहाँ से देखकर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं, जो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक है, हम कुछ भी कहें, बुलाएं अम्मा तो ध्वनियाँ निकली, पापा, नाना, मम्मी, पानी दो, ये ध्वनियाँ इसमें वर्ण होते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि इधर आओ, तो ये सारी ध्वनियाँ थी। इधर, आ, ओ, ये क्या थी? ध्वनियाँ थी। ठीक है, इन्हीं ध्वनियों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है बेटा, अब किसी को और कुछ समझ में ना आए तो लाइव क्लास में पूछ लेंगे। ओके, बाय बेटा।